Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will talk about Common Eligibility Test CET Senior Secondary Level and Common Eligibility Test CET Graduation Level 2026 की जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है, इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम किन 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 टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, हम सीईटी जो वैकेंसी है इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम इसका बेसिक ओवरव्यू समझेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है इस वैकेंसी की। ठीक है, उसके बाद जो है हम वैलिडिटी के बारे में समझेंगे कि सीईटी अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो कितने टाइम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इन दोनों वैकेंसी में। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे और जो लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस को हम अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल वैकेंसी के बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, जो सीईटी जो है समान पात्रता परीक्षा, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी लेवल का आज अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, सीईटी जो है बेसिकली राजस्थान में एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, ये एक पात्रता परीक्षा होती है जिसको आपको क्लियर करना रहता है। उसके बाद ही आप अदर जो वैकेंसीज होती है जो कि ग्रेजुएशन लेवल और हाई सेकेंडरी लेवल के बेस पे कराई जाती है, उसमें आप अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2026 की बात करें तो इसका एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड टू स्टार्ट इन जुलाई। या तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म ग्रेजुएशन लेवल के या तो जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको 2 या 3 दिन के अंतर्गत इसका ग्रेजुएशन लेवल का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सीईटी के जो एस्पिरेंट थे जो कि काफ़ी टाइम से सीईटी वैकेंसी की वेट कर रहे थे, तो सीईटी का जो है नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो है 24 जून, यानी कि आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 जून 2026। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो है 23 जुलाई 2026। 23 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी बेसिक ओवरव्यू के बारे में, सीईटी के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में, एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है वो है 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026। सीनियर सेकेंडरी का जो एग्जाम है वो है 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 के बीच में। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो होने वाला है दिसंबर में, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिसंबर में आपका एग्जाम है, और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अक्टूबर में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट के बारे में बात करी हमने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वैलिडिटी से रिलेटेड, कि सीईटी जो एग्जाम है इसका वैलिडिटी कितने टाइम तक रहेगी। तो इससे इस एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स तक कर दी गई है। ठीक है, अगर एक बार आप राजस्थान सीईटी क्लियर कर लेते हैं तो 3 इयर्स तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, यानी सीईटी 2026 पास करने के बाद आप अगले 3 वर्ष तक सीईटी स्कोर का उपयोग संबंधित भर्ती परीक्षाओं में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी वैलिडिटी के बारे में। ठीक है, वैलिडिटी क्या रहने वाली है, तो 3 इयर्स तक रहने वाली है। एग्जाम डेट आपको पता है, सीनियर सेकेंडरी का जो एग्जाम है वो जो है अक्टूबर में है, और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो है दिसंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यू मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, अगर आपने क्लास 12 अच्छे से कंप्लीट कर रखी है तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम आप अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, और दिस सीईटी इज फॉर पोस्ट एज सच एज एलडीसी। अगर आप एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम क्लियर करना रहेगा, उसके बाद ही आप एलडीसी फॉर्म का
एलडीसी जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एलडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉरेस्टर और राजस्थान पुलिस। इस बार राजस्थान पुलिस के जो एग्ज़ाम है वो सीईटी सीनियर सेकेंडरी जो लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, समान पात्रता परीक्षा, उसमें राजस्थान पुलिस को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। पहले जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम होते थे वो राजस्थान पुलिस खुद कराती थी, अब जो है आरएसएम एसएसबी बोर्ड कराएगा और सीईटी के अंतर्गत इसको कराई जाएगी, ठीक है। तो सीईटी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें सीईटी की, देन उनके बाद इन एग्जाम्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाए, ठीक है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री कर रखी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, साइंस में कर रखी है, ठीक है, आपने बीएससी किया है, आपने बीसीए किया है, ठीक है, बीकॉम किया है, या फिर आपने बीटेक किया है, तो किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है तो आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस सीईटी इज फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट सच एज पटवारी। पटवारी का एग्जाम अगर आप देंगे तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम इसके थ्रू दे सकते हैं, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट और अदर एग्जाम जो भी होते हैं, वीडियो का एग्जाम, ये सारे एग्जाम आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जब कवर क्लियर कर लेंगे तो उसके थ्रू आप इन वैकेंसीज में भी अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, वैलिडिटी के बारे में समझा, एग्जाम डेट के हमने बात करी, ठीक है, और क्वालिफिकेशन को हमने क्लियर किया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट के लिए 40% और एससी एसटी के लिए 35%, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क्स लाना जरूरी है और एससी एसटी वालों को 35%, ठीक है। यानी कि 240 में से 96 मार्क्स जनरल वालों को लाना है, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और 240 में से 84 मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट को लाना जरूरी है। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में हमने बात करी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं और समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में 120 क्वेश्चंस आएंगे 240 मार्क्स के और 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, ठीक है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 120 क्वेश्चन आएंगे आपके और 240 नंबर के आएंगे और आपको 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। और मार्क्स पर क्वेश्चन की बात करें तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन, 240 मार्क्स और 2.5 घंटे का समय दोनों एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों एग्जाम अलग अलग दिन पर कंडक्ट करवाए जाएंगे बोर्ड के द्वारा, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम अच्छे से बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है नेगेटिव मार्किंग। क्या इन दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग इन दोनों एग्जाम में रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड। जो सिलेबस से जो भी डाउट थे वो आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने क्लियर कर दिए हैं और नया जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। तो नया सिलेबस क्या है सीईटी एग्जाम का, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट जो सिलेबस में है वो है राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको एंशेंट हिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें सभ्यताएं यानी कि कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ये सारी जो राजस्थान से रिलेटेड सभ्यताएं हैं जो कि एंशेंट हिस्ट्री का पार्ट है, उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर मिडाइवल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पे पढ़ना है, ठीक है। 1857 की क्रांति पढ़नी है आपको, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, एकीकरण, ठीक है, राजस्थान के व्यक्तित्व जो भी रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको हिस्ट्री में पूरा अच्छे से कंप्लीट कवर करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, यानी कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। उसमें ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ टॉपिक है जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में जो है इंडियन जो ज्योग्राफी है उसमें कुछ ये पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का ज्योग्राफी जो है, राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें ये कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान का जो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है ये मेजर पोर्शन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से कवर करें।
उसके बाद राजस्थान की भारत की राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, उसके बाद राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको पढ़नी है, यानी कि राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी आपको दोनों को अच्छे से कवर करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमिक्स में जो भी ये पॉइंट है इनको आप अच्छे से कवर करें। और ये जो सिलेबस की जो पीडीएफ है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इस सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ये सारी चीजें जो है दैनिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपसे पूछी जाएगी, वो आप अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद तार्किक विवेचन यानी कि रीजनिंग और मैथ इसमें पूछी जाएगी। रीजनिंग और मैथ के कुछ टॉपिक है जो मैंने लिख रखे हैं, इनको आप अच्छे से कवर करें। उसके बाद समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो कि मेजर पोर्शन होता है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसमें राजस्थान का करंट, इंटरनेशनल करंट और नेशनल करंट आप अच्छे से कवर करें, ठीक है। उसके बाद एक नया पॉइंट जो है राजस्थान की सीईटी में पूछा जाएगा, जो नया पॉइंट जो है सिलेबस में जोड़ा गया है वो है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है, इसमें फर्स्ट एड से क्वेश्चन आएंगे, सीपीआर से क्वेश्चन आएंगे, लसीले पदार्थ एवं बचाव, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया एवं स्वास्थ्य जोखिम। तो ये कुछ पॉइंट है जो राजस्थान सीईटी में इस बार जोड़े गए हैं, ये नया जो टॉपिक है ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है जन स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर वाला जो पोर्शन आता है, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर की विशेषताएं एवं उपयोग, रैम एवं रोम, ठीक है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो ये जो भी है, ये एफओसी वाला जो पोर्शन है इसमें मेजर, ठीक है, तो एफओसी वाला पोर्शन आप अच्छे से कंप्लीट कर लें और एमएस ऑफिस वाला पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। और कंप्यूटर अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक जो है हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम जो हमारी यूनिट सेकंड थी, और कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यूनिट थर्ड, इसको हम अच्छे से एफओसी वाली जो तीनों यूनिट्स है इनको हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं राजस्थान सीईटी की। राजस्थान सीईटी में भी एफओसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली, और एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस को भी हम आगे आगे जैसे हमारे वीडियोज आते रहेंगे तो एमएस ऑफिस को भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो मतलब हिंदी भी आपको सिलेबस में ऐड की गई है, हिंदी भी आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, संधि वगैरह, समास, ये सारे जो टॉपिक है हिंदी के ये आपको अच्छे से कवर करने हैं सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आपको अच्छे से कवर करनी है, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वाला टॉपिक, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये कुछ इंग्लिश के टॉपिक हैं, ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने सीईटी जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, सीईटी के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो जरूर जुड़ें। एफओसी को आप एक बार पढ़ के देखें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका है वो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।